Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्या ये उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने पिता के वचन को ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और ये उसकी योजना के अंतर्गत है। उसने हमें चुना था इस मीटिंग के लिए, इस जगह के लिए और हमें पहुंचाया। इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और सच में मम्मी ने इस घर को अपने पिता के वचन के लिए खोला, इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। Amen. तो हम सब प्रार्थना में चलेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे, उसके बाद गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मन्ने की ओर चलेंगे, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे यहाँ पर बैठे हैं ताकि वो मन्ना हम ग्रहण करें और हम अपनी आत्मा में प्रकट हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगी प्रिया दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद प्रभु, आपने हमें ये सुंदर दिन दिया पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके प्रभु। और खुदावंद आपने हम सबको इकट्ठा किया खुदावंद प्यारे प्रभु, जिन विषयों के विषय में हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, आपने उसको पूरा किया। खुदावंद प्रभु जी, आपने हमारे साथ साथ दो बहनों को भी और लेकर आए खुदावंद प्रभु, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं खुदावंद प्यारे प्रभु। और खुदावंद प्रभु, माँ के गर्भ में जाने से पहले ही आपने उनको चुन रखा है खुदावंद प्रभु। और खुदावंद पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जो भी वचन आप हमें देते हैं आज का खुदावंद प्रभु, हमारे आत्मा प्राण शरीर को बहाल करे प्रभु और हमें अनुग्रह फजल और सामर्थ्य दे खुदावंद प्रभु, ताकि हम आपके पीछे जैसा आपका वचन सिखाता है और बताता है, जैसा आप कहते थे चेलों से मेरे पीछे बोलो। और सचमुच में प्रभु जी, आज हम आपकी बातों को मानकर जब आपके पीछे चलते हैं तो वो आनंद, वो खुशी जो संसार नहीं दे सकता, वो आप हमें देते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, बहन का घर खोला गया ताकि प्रभु जी आपने उसमें दो और आत्माओं को जोड़ा है। खुदावंद प्यारे जी परमेश्वर, हम सब जो अपनी अपनी जगहों से आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब तक आप न चाहें कोई आ नहीं सकता। सच है। और सचमुच में प्रभु जी आप हम सबको लेकर आए, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो आज आप प्रभु जी हमारी स्तुतियों में विश्वास करने वाले हो खुदावंद पिता परमेश्वर, जो भी हम गीत गाते हैं ये स्वर तक जाए खुदावंद प्रभु और तेरी महिमा होने पाए प्यारे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु, जो वचन हमारे हृदय में आज बोया जाए आपके अनुग्रह से खुदावंद पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय की पट्टियों पे लिखे प्रभु और जो हमें चलने में सहायक हो सके प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इस घर में जुम्बिश करे खुदावंद प्रभु, हम सबको प्रभु छुए खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु, बीते हुए सारे समय में आपने हम सबको हिफाजत के साथ रखा खुदावंद। आज ये दिन दिखाया कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए फिर इकट्ठे हो सके खुदावंद पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। ये आपका सीम प्रेम है जो हमें विवश करता है आपकी ओर लाने के लिए खुदावंद प्रभु। हमारे कदम तेरी ओर बढ़ते चले जाए प्रभु जी और हम तुझ में आनंदित होते चले जाए, जिससे खुदावंद प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रसन्न करने वाले योग बन सके खुदावंद प्रभु। सारी बातों को हम तेरे बलवंत दाहिने हाथों में देते हैं प्रभु। इस खास तौर से इस घर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है प्रभु, तेरे दाहिने बलवंत हाथ से दूर की जाए खुदावंद प्रभु। जिन विषयों के बारे में बहुत चिंता भी करते हैं खुदावंद प्रभु, वो सारी चिंता और बोझ को तेरे हाथों में दे। जैसे आपका वचन में बताता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच में जब हम आपके पास आते हैं हमें सच्चा आराम मिलता है बेटा परमेश्वर प्रभु जी। हमें अपने लायक बना, सारी बातें तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, अपने आदर को भी तेरे हाथों में करते हुए, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और पहला गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा
जगह तेरी शौकत नहीं है, इस जगह तेरा खर्चा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। आने वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, आने वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, जगह तेरी शौकत नहीं है, इस जगह तेरा खर्चा नहीं है, लोग पीते हैं पीकर ही जाते हैं, लोग पीते हैं पीकर गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं, मैं तो पीता हूँ हर पल मसीहा, मैं तो पीता हूँ हर पल मसीहा, वो अंगूरों का शीरा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, गई थी वो यार की बेटी, तूने उसके निगाहें खड़की, मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उसके निगाहें खड़की, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, वो तो सोती है जिंदा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, मैं तो देता हूँ उसकी गवाही, मैंने जिंदगी मर्जी से पाई, मैं तो देता हूँ उसकी गवाही, मैंने जिंदगी मर्जी से पाई, अब तो जिंदगी मेरे हवाले, अब तो जिंदगी तेरे हवाले, मैं तो तेरा हूँ और किसी नहीं हूँ, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शौकत नहीं है, इस जगह तेरा खर्चा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। Praise the Lord. सच है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ हमारे खुदा का जलवा ना हो, और ऐसा कोई हृदय नहीं जहाँ हमारे खुदा की चर्चा ना हो। Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और हम अपनी पुस्तक यानी एक गीत वाले गाने की बुक से हम निकालेंगे पेज नंबर 66 और सॉन्ग नंबर है 100
जगाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है, जागो सोने वालों हट जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है, जिंदगी में किसी सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है, जागो सोने वालों। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब धरती पड़े क्यों सोने लगी, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, तब धरती पड़े क्यों सोने लगी, अरे बस तुम्हें कोई जगाने आई, कभी जान उठी तेरी सोई लगी, मैं सो लगी सा कुछ ना मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है, जागो सोने वालों। दुनिया में तुमने भाव दिया, कभी मेरी मौत कमाई है, हरे मन की शादी पारी थी, यूं सारी उम्र कमाई है, मेरे देश से बचाने कोई आया है, जागो सोने वालों। आ जाओ ये उनके कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, जो ना होने मिट जाती है, जो बच जाती जीवन बातें, ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है, जागो सोने वालों। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियां दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। तो इसलिए जिन भी भाई बहन के जीवन में जो भी खुदा ने अद्भुत कार्य किए हैं वो गवाहियां दे, क्योंकि इससे हमारे पिता को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है। वही करो। हाँ, दे दो। सबको प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पूरे साल भर हमें संभाल के रखा, और ये साल का आखिरी महीना है जो आधा निकल गया है, और प्रभु विश्वास करते हैं कि ये जो दिन बचे हैं इनमें भी प्रभु हमें संभाल के रखेंगे। हमारे परिवार में जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, दुख आए, बीमारी भी आई, तकलीफें आई, लेकिन प्रभु ने उन सबों से छुटकारा दिया। लास्ट में बड़ी गवाही के साथ हमें प्रभु ने भवन में खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अब हम इतनी दूर से आते हैं, लेकिन हम घर से दुआ करके निकलते हैं कि प्रभु जैसे हम तेरे नाम के लिए जा रहे हैं, तेरे वचनों के लिए जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ तेरे वचन के लिए तेरे भवन को जा रहे हैं, और हमें सुरक्षित लेके आना। जैसे सुरक्षित लेके जाओगे वैसे सुरक्षित लेके भी आना। सच में प्रभु इतने सालों से हम इतनी दूर से आते हैं, वैसे ही सुरक्षित लेके आता है, लेके जाता है। और आज की गवाही बताती हूँ। अभी जब हम आ रहे थे तो हमसे आगे एक टेम्पो में 2 जेंट्स बैठे हुए थे, पीछे से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी, वो चलती गाड़ी में ऑटो से दोनों लड़के नीचे गिर गए। खैर लड़कों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मतलब ऑटो पीछे से स्क्रैच हो गया उसमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु इतनी भीड़ में से हमें लेके आता, लेकिन हमें सुरक्षित लेके आता, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पूरा साल उसने हमें हमारे परिवार को संभाला,
उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और चाहते हैं ये प्रभु जो साल हमारे जीवन में जोड़ने जा रहा है बहुत आशीषों भरा होने पाए। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरा भी बहुत बड़ी गवाही है, अद्भुत खुदा हम लोग इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि रात में हमारा लड़का बड़ा वाला ने हमसे कहा, पापा मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया खेलने में, फुटबॉल में, कुछ भी है, हमको चंडीगढ़ जाना है, आप पैसा के इंतजाम कीजिएगा। तो हमें सडनली मैं रात में क्या करूं, तो क्या हम सोचे हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हमारे पास क्या करे, किससे मांगे, क्या करे। खुदा से मैंने प्रार्थना की, खुदा ने एक रोशनी दी, एक ज्योति दी कि भाई से, अपना भाई से मांगो, उस शायद देगा। तब रात में हमने फोन किया भाई को, याजक भाई को, तो उसने कहा ठीक है, परेशान की कोई चिंता नहीं। तो इसलिए खुदा को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद और दूसरे जगह हम आज गए थे जहां पर हमारा बंधन बंधा हुआ था। एक हमारे अब घर की समस्या थी, तो घर वाले ने हमारा ऊपर एक इल्जाम लगाया था, वो थाने में लिखवाया था उसने। हाँ, तो हम लोगों को जाना था, लेकिन खुदा की मर्जी थी कि पहले हम लोग दो दिन तक अटेंड किए थे। पहला दिसंबर को किए थे, इसके बाद 6 दिसंबर को, आज है 8 दिसंबर को भी बुलाया था, लेकिन खुदा की मर्जी थी कि वो केस खत्म हो कर दे। और एक केस है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा, मेरे विश्वास है। इसलिए खुदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब भी मैं प्रार्थना में जाता हूँ, रोज जाता हूँ कि खुदा ये सब केस को खत्म कर दे, और जो भी हम मांगते हैं खुदा से, वह खुदा हमारा जीत खुदा पूरी करता है। इसलिए खुदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। ये वाली गवाही सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं भैया। ठीक है, ये गवाही हम सुने क्योंकि हम सच बता रहे हैं। जो हमारा ये छोटा झुंड है जिसमें हम सब आते हैं, जितने यहाँ मौजूद हैं और जितने हमें यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं, मैं सच बताती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, खुदा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में देता है। क्योंकि हम कभी अपने लिए नहीं मांगते, हम हमेशा अपने भाई बहनों के लिए मांगते हैं। और हमने ये देखा कि जिस के लिए हम लोगों ने एक मन होकर प्रार्थना करी है, खुदा ने उसका उत्तर हमें आमीन में दिया है। अभी कल ही मेरी बहन मुझसे पूछ रही थी डैनियल भाई के बारे में, कल या परसों जब आए थे, शायद कल ही। तो मैंने कहा कि हाँ, कल नहीं आई थी, परसों। तो मैंने कहा दीदी अभी 2 बार जा चुके हैं और अभी शायद 1 बार और जाना है। और देखिए आज मम्मी के घर को खुदा ने चुना था कि भाई यहाँ पे आके अपनी गवाही को दे। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी 2 बहनें और आने वाली हो पाई हैं यहाँ पे खुदा के वचन को सुनने के लिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जो यहाँ से वो मन्नत ग्रहण करके जाएंगी, वो उनके जीवन में घर करेगा और कई उत्तम फलों से उन्हें प्राप्त करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि सच में दीदी यहाँ पे आ पाई, जो ये सिर्फ खुदा की योजना होती है, वो मन में डालता है और हमें लेकर आता है। इतने बुजुर्ग उसमें आंटी अंकल आए, इतनी दूर से, ठंड का मौसम हो रहा है, लेकिन ये खुदा के वचन के भूखे और प्यासे हैं। और इसीलिए खुदा, जो भी उसके खुदा के वचन का भूखा और प्यासा होता है, खुदा उसे हाथ पकड़ के लेकर आता है। कहता तू चिंता मत कर, तेरे आगे पीछे मैंने तुझे पकड़ रखा है। नहीं, आज के समय में मैं मम्मी से भी उस दिन यही बात कह रही थी कि जितने आप बुजुर्ग हैं मम्मी, उतने समय में लोग बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं, वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ बर्नार्ड अंकल के लिए, जोसेफिन आंटी के लिए और अपनी मम्मी के लिए कि इतनी एज में खुदा ने अपने कामों के लिए चुन रखा है, कि वो खुदा के वचन में चल रहे हैं और अपने काम को वो कर रहे हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि सच में स्वर्ग में उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने जीवित रहते हुए अपनी इस दुनिया में जो खुदा ने हमको काम दिए वो किए। और यही हमें करना है कि जो वचन खुदा हमको दे रहा है और जो हमें जीवन को चाहता है, हमें उस जीवन पे चलना है।
ताकि हम भी वहाँ पे पहुँचने लायक हो सके, और पहुँचने लायक भी ना हो पाए तो कम से कम उसके बेटा बेटी तो कहे जाने वाले हो सके, है ना। सच में खुदा का मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए, सुंदर गवाही के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि कल हम लोग जब रौनक के घर गए थे मीटिंग के लिए, तो मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि हमें घर नहीं पता था, और भाई ने कहा था कि 6:30 में मीटिंग शुरू हो जाएगी, जबकि कल भाई का पीटी डिस्प्ले भी था स्कूल में। किस तरीके से भाई अद्भुत तरीके से वहां घर पहुंचे, जैसे ही गेट से बाहर निकल रहे थे हम वहां पे उतरे और हम लोग गए, और खुदा ने जैसे लगा कि रास्ते खोलता चला गया, ना मालूम होने पे भी हमें कहीं किसी भी जन से पूछना नहीं पड़ा रुक के कि कहाँ जाना है, जैसे गाड़ी चलती चली गई और उसी गेट पे जाके हम लोग गए। और जब हम वहाँ पे अंदर गए और भाई ने जैसे वहाँ एक घर का क्या मायने होता है तो हमें बताया, उसके अकॉर्डिंग मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा परिवार, मेरा परिवार और रौनक लोगों का परिवार वहाँ एकत्रित भी हुआ, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उन्हें अकल बुद्धि समझ दी कि उन्होंने अपने उत्तम दिन को अपने खुदा के हाथों में समर्पित कर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि ये मीटिंग में चलना जो है हमारा कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन पे चल रहे हैं और जैसा वो हमसे चाहता है वैसा हम कर रहे हैं। तो हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी छोटी सी गवाही है, कीजिए। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा को। सच में अपनी आंखों से देख रहे हैं, खुदा ने हमारी आत्मिक आंख खोल दी, आत्मिक आंख हमारी खोल दी, और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कितना अद्भुत कार्य खुदा कर रहा है हमारे घर में, हमारे परिवार में, जिसके लिए हम रोज खुदा के आगे हम दुआ करते हैं। हर एक का मन, भले ही अभी इतने परिपक्व हम भी नहीं है, ना मेरे बच्चे हैं वचन में, लेकिन इतना है कि विश्वास है इनका, आदर सम्मान देते हैं, और पहले जैसे कि मतलब बच्चे मुझसे मतलब डिस्टर्ब भी करते थे ना, कहते थे कि लंबी लंबी दुआ करती हो और छोटी दुआ करो, ये है वो है करके प्रार्थना में जैसे हम बैठे थे तो बहुत चिल्लाना करते थे ना, कोई बच्चा इस तरीके से नहीं। मैं प्रार्थना करती मेरे बच्चे एकदम शांत रहते हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे खुदा इनकी भी मन बदल रहा है, और एक समय आएगा जैसे की किताब में लिखा है, हर चीज का एक समय है। हम तो दुआ करते हैं, लेकिन वो समय इन बच्चों के लिए भी आएगा कि ये बच्चे खुदा के वचन को जानेंगे और खुदा इनके मुंह में अपने वचन डालेगा। प्रार्थना करती जैसे ये खाती है, बहुत खुदा ने उसको बदला है आगे गवाही देने के लिए। मतलब बेटी तो इतने अच्छे से मुझसे ज्यादा अच्छी बातें करती है, बात में, और इतने मैं सुन के रह जाती हूँ। मैं कहती क्यों नहीं गवाही देना चाहिए जब तुम इतना वो हो गया, क्या थी मुझे शर्म लगती, तो मैंने कहा तुम क्या करो। बहुत अद्भुत तरीके से जीवन बदला खुदा ने, बहुत शांति खुदा की। खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यही प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि ये बच्चे भी जल्दी से वचन को जान ले, और ये भी होगा, हम देखेंगे इन बच्चों को सच में। खुदा को धन्यवाद देती हूँ सारी आशीषों के लिए, सारी महिमा आदर सम्मान उसी को देती हूँ मैं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ। एक गवाही और दूंगी फिर दीदी आपकी बात, ठीक है? आप जरूर देंगी जब तक आप वचन को देखेंगे। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ अपने दास के लिए, जो खुदा ने अपने बेटे के रूप में हमें दिया है। इन्होंने ऐसे वचन को हमें समझाया है और इस तरीके से समझाया है कि जैसा कि भाई ने कहा कि खुदा ने मन में डाला कि फोन करो इस भाई को। मैं सच बता रही हूँ, हमें इतनी सी भी तकलीफ जीवन में होती है ना, मन में खुदा डालता है भाई को फोन करो, भाई को फोन करो, चाहे रात में 10 बज रहा हो, चाहे 10:30, 11, 12, 1, 2, कितने बजे भी भाई को फोन करो, वो तुरंत फोन उठाते हैं। हाँ सिस्टर, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। और यही विश्वास हमारा था कि मधु दीदी के लिए भी, मेरा और प्रिया दीदी का। मैंने कहा था अगर इनका एक शब्द भी उनके कानों में पड़ गया, मैं सच बता रही हूँ, उनका सारा क्रोध शांत होगा, वो अपने घर को लौटेंगे, और खुदा ने ऐसा ही किया। तो मैं सच में कितनी गवाहियां दूं और कितना धन्यवाद करूं कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। जब हम पहले किसी के लिए इतना सा भी करते थे ना, तो उसको 10 जगह गाते थे, अरे हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया। लेकिन जब से इस महासभा में सच में जुड़े हैं ना, आज कितना भी करके ना
पता है मन में क्या आता है? मैंने नहीं किया, मेरे पिता ने किया। किसी के लिए भी कुछ करके सिर्फ मन में यही आता है, मैंने नहीं किया, मेरे पिता ने किया। कल जैसे भाई ने वचन में प्रचार किया था ना कि हमारा खुदा का दिया हुआ निज भाग है, मैं सच बता रही हूँ, कभी मन में ये चीज नहीं आई थी। आज की गवाही देती हूँ। मैं गई थी नखास मार्केट थोड़ा गर्म कपड़े लेने, और उसके बाद दोपहर, हमें टाइम का पता ही नहीं चला, 12:30 हो गया, और मैंने इनको फोन किया तो कहने लगे कि खाना तो कुछ बना नहीं है, रखा नहीं है, पापा बाहर गेट पे बैठे अपना खाना सही कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये आया कि ऐसे तो बना लेते हैं, और अभी देखो आज जब हम बाहर निकले तो नहीं खाना बना है। शैतान मन में ये करा। फिर तुरंत भाई का वचन याद आया, निज भाग, तेरा दिया हुआ निज भाग, वो तेरा पिता है, तेरा दिया हुआ निज भाग है। मैंने तुरंत क्षमा मांगी खुदा से। मैंने कहा सॉरी पापा, मेरे मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भी पिता है। और मैं जल्दी से घर गई, और मुझे डर लग रहा था कि शायद उनको गुस्सा आ रही होगी, और मतलब गुस्से में होंगे वो। लेकिन जब मैं घर गई, मैंने एक तरफ दाल चावल चढ़ाया जल्दी से, और सच बता रही हूँ 10 मिनट में खाना बन गया। मैंने कहा पापा खाना दे, क्या लगे हाँ निकाल दो। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अब जब भी शैतान दिमाग में कुछ भी गलत चीज लाता है ना, तुरंत भाई के द्वारा बचाए, जो भी वो वचन बताते हैं वो हमारे कान में आता है, और तुरंत हमें उससे अलग कर देता है। मैं इस बात की सच में गवाही देती हूँ, और ये मेरे जीवन में होता है। मैं खुदा का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ ऐसा बेटा अपना देने के लिए, कि जिसके द्वारा वाकई में हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है, और खुदा के मुताबिक कहीं ना कहीं लेकिन थोड़ा चलना शुरू कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे जीवन को बदलने वाला, नया करने वाला हमारा जीवित खुदावन है। और ये हम लोग इतने गवाहियां दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम, आश्चर्यकरण काम हमारे मंडली में हो रहे हैं, सिर्फ ये चलने से है। जब प्रतिदिन हम उसके वचन को मानकर ग्रहण करके चलते हैं, हमारा जीवन बदलता चला जाता है। तभी खुदावन यीशु मसीह ने अपने जीवन से कहा था, मेरे पीछे हो लो। जो भी प्रार्थना अपने डैनियल भाई के लिए करी, और परिवारों में मदद दीदी के लिए करी, सब जगह प्रभु ने हाँ और आमीन हमें क्या दिया है, उत्तर दिया है। और सचमुच में ये बड़े आनंद की बात है कि प्रभु ने हमें उस दलदल और कीचड़ से निकाल कर एक ऐसे चौड़े स्थान पर खड़ा किया है, जिससे सिर्फ अब खुदावन यीशु मसीह की बातें खुदावन यीशु मसीह की दिखते हैं। क्योंकि ये प्यार और जो ये हम आनंद देख रहे हैं अपने जीवन में, ये संसार के उस प्रेम और आनंद से कहीं बढ़ रहा है। और ये हमारी आंखें, जिससे आंटी ने भी कहा कि हम देखने लग गए, हम सुनने लग गए हैं, और हम चलने भी लग गए हैं साथ में। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिर्फ एक कानों से सुनना और बल्कि चलने वाले पाँव, प्रभु ने कहा तुम मेरे पीछे खोल लो। जब मैं आ रही थी तो मुझे लग रहा था 10 मिनट को 15 मिनट लगता है, 15-20 मिनट फिर भी प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये टाइम और ये समय हमें पता नहीं चलता है। दिमाग में वचन में सब इसी का, जैसे अक्सर भाई के बच्चों को जो मुंह से निकलते कि हमें उड़ाकर लाता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा मैं तुम्हें उतार की तरह उड़ाऊंगा, दो पंखों के साथ, प्रार्थना और वचन के साथ साथ क्या करूंगा, उड़ा लूंगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं निकलती हूँ तो मैं यही चिंता करती हूँ कि मेरे घर के पीछे क्या हो रहा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रभु जो है बहुत अद्भुत तरीके से उनके जीवनों में भी काम कर रहा है। मुझे वक्त नहीं पता, समय नहीं, खुदावन यीशु मसीह जानते हैं इस चीज के लिए कि उनका भी समय आने का बहुत निकट हो गया है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन वो हमारे जीवनों में करेगा। और सचमुच में ये आनंद की बात है कि हमारे साथ साथ बच्चे भी, जवान भी और बुजुर्ग भी जो भी है हमारे साथ साथ क्या चल रहे हैं, और देख के बड़ा आनंद लगता है।
कल की जब प्रार्थना हो रही थी कि निज भाग बहुत कुछ सिखाया हमने बहुत चीजों को सीखा उस चीज से कि निज भाग जिस घर में हम आए, कई बार हमारे घर में भी यही हुआ, इस घर को छोड़ के चलो, इस घर को यहाँ से चलो, लेकिन नहीं, ये जो घर है वहाँ ही रहूंगी बैठे, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जिस स्थान में परमेश्वर लेकर आया है वही स्थान होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर बात के लिए। Praise the Lord. God bless you. अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के मन्ने की ओर लेकर चले, आत्मिक मन्ना, जिसके लिए हम सब भाई बहन आए हैं और जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स। भाइयों बहनों, आप सबको खुदा बहुत बढ़ाए। एक बहुत अच्छा बहुत उत्तम युद्ध है और युद्ध के लिए तुरही फूकी जा चुकी है और इसलिए अब जितनों ने कान लगा लिया युद्ध पे और उस तुरही पे, उनके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों जयवंत की बात हो गई है। हमेशा याद रखें कि इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा युद्ध है। अगर आप शांत हैं और आप रोज अमूल मक्खन क्या रोज अगर आप अमूल मक्खन खा रहे हैं और एक तरफ आपके डाइनिंग टेबल पे अमूल का मक्खन रखा है और एक तरफ आपके डाइनिंग टेबल पे देसी घी का डिब्बा, ताली हो जाइए। मजा आती है। एक तरफ आपके डाइनिंग टेबल पे अमूल का मक्खन, ब्रिटानिया नहीं, अमूल का बढ़िया होता है, और एक तरफ आपके डाइनिंग टेबल पे देसी घी का डिब्बा और ब्रेड रखे हैं, अंडे रखे हैं, सब रखे हैं, कचौड़ी रखी, पकौड़ी रखी, खा पी रहे हैं आप। गाड़ी के चारों पहियों में हवा भरी हुई है, गाड़ी एकदम साफ सुथरी खड़ी हुई है घर के बाहर और आपके घर में एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। क्या हो जाइए? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि अगर आपके जीवन में सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो आपको खुदा के वचन में थोड़ी देर बैठ के आपको उससे बात करनी है। थोड़ा वचन को समझिएगा। अगर आपके जीवन में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आपके खत्ते भरते चले जा रहे हैं, पैसे पे पैसा आता जा रहा है, आप बहुत तायत से अपने बच्चों को भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपके पास किसी वस्तु की घटी नहीं है, आपका जीवन एकदम जैसे मक्खन के ऊपर चाकू चलता है, कितनी स्मूथ चलता है, सटाक से कटता है, यूं जैसे ही रखा कर गया, इतनी स्मूथ अगर आपकी लाइफ हो रही है, आप थोड़ी देर के लिए बैठिए और वचन से खुदा से पूछिए, खुदा ऐसा क्यों करा? क्योंकि एक मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन एक बहुत बड़ा युद्ध के, घंघोर युद्ध के बीच में, आप समझिए वचन को, एक बहुत घंघोर युद्ध के बीच में अच्छे योद्धाओं को कहां भेजा जाता है? अभी देखिए आप टीवी पे युद्ध की चर्चा सुन रहे हैं तो आप बटालियन सुन रहे हैं, ये बटालियन हार गई, ये बटालियन हार गई, तो उसमें बताया जा रहा है कि बहुत खूंखार बटालियन, ताली हो जाइए, खूंखार, समझ में आया कि मजा आ रही थी? हाँ, खूंखार बटालियन वहां पर भेजी गई है जहां पर सबसे घंघोर युद्ध चल रहा है, और वो खूंखार बटालियन पता चला रूस के बड़े बड़े बम गोलों के सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो वो बटालियन कौन है? वो जो मक्खन खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में केक बन जाएगा, कॉफी लाओ और केक खाएं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे आपके लिए एक अलग जीवन रखा है पिता ने। ये बहुत युक्तियों से, बोलिए, बहुत युक्तियों से तैयार किया हुआ जीवन।
ये जीवन हर जीवन से मैच नहीं करेगा, युक्तियों से तैयार किया हो। उसे कहा ना, मैंने बहुत चित लगा के, क्या मैंने बहुत चित लगा के अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे लिए तैयार किया। तो ये चित लगाना, ये खूंखार बटालियन, ये घंघोर युद्ध, आप इन सब बातों में तब आएंगे जब आप अपने पैरों को चलना सिखाएंगे। लाख बाइबल पढ़ते रहिए आप लाख बाइबल पढ़िए, सुबह पढ़िए, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, और फिर आप उस आते हैं आराधना करिए और फिर सो जाइए। सोया मेथी की सब्जी, क्या उनकी सब्जी, मटर डाल के ना, सोया मेथी की सब्जी। मम्मी आज सोया मेथी की सब्जी मटर डाल के और मटर पुलाव दे रही थी, खा लो। हमने कहा नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपके लिए काम है, और अंतिम सांस तक आपके लिए 50 काम रखे रहेंगे। जब अंतिम सांस चल रही उस समय भी 10 काम याद आएंगे, इसको देख लें, उसको देख लें, उसको नहीं देखा, वो वहां है। लेकिन एक मसीह का जीवन ऐसा नहीं है। एक मसीह हमेशा एक आशा में रहता है। ताली बजाइए। मसीही के जीवन में एक आशा होती है, और वो आशा होती है कि मैं कभी भी इस संसार से जाऊं, पिता जो भी मेरे जीवन का उस समय है, जो जाने का समय मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जीवन में जो भी वो समय है, उस घड़ी को, उस समय को तूने जाना है, मैं युद्ध में पाया जाऊं। हमेशा याद रखना, उसने कहा मैं युद्ध के अंदर रहूं पिता, इतनी दया करना पिता। एक स्थान ऐसा तुमने दिया है पिता, और उस स्थान में मुझे बनाए रखना। और पिता केवल इतनी दया करना कि मैं संसार और संसार में की बातों पे नहीं, बल्कि तेरे वचन में, उस युद्ध में चलता हुआ तेरे वचन से चला जाऊं। यही स्तिफनुस के साथ हुआ। अब ताली बजाइए। और यही सारे बाइबल में आप पढ़िए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने खुदा के चुने गए हैं, सबके साथ खुदा ने यही किया। अखाड़े में है सब अखाड़े में है। कोई अखाड़े से दूर नहीं गया। उनकी आदत हो जाती है ना, उनकी आदत हो जाती है अखाड़े में रहने की। उसे कहा मेरे पीछे एक पहलवान ऐसे मुकुट के लिए लड़ता है, जो कुछ समय के बाद मुरझा जाएगा, परंतु तुम ऐसे मुकुट के लिए लड़ो जो कभी मुरझाने का नहीं। क्यों अखाड़े की बात, क्यों पहलवान की बात, क्यों मुकुट की बात करता है ये वचन? बस ये बातों को हमें और आपको जानना। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन जाड़ा चाहे जितना लेवल पे हो, जाड़ा वाड़ा नहीं है। गर्मी जितनी तेज हो, गर्मी नहीं है। पानी जितनी तेज हो, पानी नहीं है। पानी बरसते में हम लोग पहुंचते तो अब तो सब समझ गए, सब समझ गए बावले आएंगे भैया। तो वो बोलते हैं भैया बहुत तेज पानी बरस रहा, आप आ गए। अब ये नहीं बोलते कैसे आएंगे, आ गए आप। तो खुदा ने विश्वास को तैयार किया है, और ये विश्वास तैयार होने के लिए एक आग में जाता है। देखो, किसी चीज की परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी तुम्हारे विश्वास की। अब वो समय नहीं है कि हम अपने जीवन में पिता से जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं हमें उसका उत्तर अवश्य मिले, उत्तर मिले या ना मिले।
अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग हमें हर एक बात में भलाई देगा, क्योंकि उसमें भले के सिवा और कुछ है नहीं। मैं आपको सच बता दूं, तो इसलिए अब इस वचन में अपनी बातें नहीं मिलाएंगे। आप समझ रहे हैं? इस वचन में अपनी बातें नहीं मिलाएंगे। ये वचन क्योंकि ना मेरा है ना आपका है, ये वचन है खुदावन यीशु मसीह। इसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, एज इट इज वैसे ग्रहण करना है। आमीन। मैं कोरस गाऊंगा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्यार, एक प्रेम, वो तुम मेरे लोगों में देखोगे। समय के अनुसार मैं तुम पर ऐसी मेह बरसाऊंगा, ऐसी दया करूंगा कि तुम्हारे अंदर से एक दया, एक प्रेम और एक करुणा का बीज अंकुरित होगा, और वो पेड़ इस पृथ्वी पर स्वर्ग की डेवड़ियों तक उसकी टहनियां छोएंगी, और उसके नीचे जाति जाति के लोग आके डेरा डालेंगे। हमें आपको अपने आप को पीछे रखना है, क्योंकि हर एक बात में कहीं ना कहीं शैतान हमें अपने आप को आगे कराता है, और इन बातों के विषय में हमें बहुत चौकस रहना है। हमें अपने आप को हमेशा पीछे रखना है, क्योंकि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। हमेशा याद रखें, हम जिस वचन में चल रहे हैं या जिस महासभा में हम बैठे हैं, इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। हमें एक कॉलिंग की गई है, हमारे पास एक आवाज, एक बुलाहट आ रही है, और ये बुलाहट, ये कॉलिंग हमें दिन प्रतिदिन बदल रही है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि जो हमें बदल रहा है वो है बुलाहट, एक शब्द। इस शब्द में इतनी सामर्थ्य है
कि तुम्हें मुर्दों में से जिलाएगा। इस शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हें वह बातें जो तुम नहीं समझते समझाएगा। इस शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि यह शब्द तुम्हें स्वर्ग में नाम लेके पुकारेगा। किसी शब्द में इतनी सामर्थ्य नहीं, किसी शब्द में इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है और जो कुछ तुम्हारे जीवनों में हो रहा है, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि एक शब्द के द्वारा हो रहा है। तुम रोज एक शब्द को सुनते हो। देखो तुम वहां क्या देखने गए थे? जंगल, टहनियां, पत्ती, हवा से उड़ते पत्ते नहीं, हम एक शब्द के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और जो जना उस शब्द को जितनी गहराई से अपने जीवन में प्रवेश करने देगा, ग्रहण करने देगा, वो उतना ज्यादा फलवंत होगा। हमेशा याद रखिए, ये वचन कभी किसी का चेहरा देख के या कभी किसी के जीवन को देख के नहीं फल देता। ये जीवन आपको, ये वचन आपको तब फल देता है जब आप उसे ग्रहण करते हैं। और जितना आप ग्रहण करेंगे उतना आप फलवंत होंगे। सुन सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं। तो जब सब सुन रहे हैं तो सबको अकॉर्डिंग फल मिलना चाहिए। तो वचन में क्यों लिखा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 90 गुना, किसी को 100 गुना। प्रभु आप सच में नहीं तो क्या न्याय करते हैं? सब सुन रहे, सब सुनने बैठे हैं, सब सुन रहे। कान है किसके किसके पास कान है? हाथ उठाओ। जो कान लाया हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भैया। जो कान लाया है, कान है सबके पास, सबके पास कान है। तो प्रभु जब सबके पास कान है, सब सुन रहे हैं, तो सबको 100 गुना फल देना। ये 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना क्यों करा प्रभु? ग्रहण, ग्रहण। अब एक सीजन आ रहा है, जैसे बहन ने कहा कि अंतिम महीना चल रहा है, आधा महीना बीत गया है। अब इसी अंतिम महीने में बहुत बढ़िया बढ़िया सीजन आएगा। सीजन क्या आएगा? तारे नजर आएंगे आप। और सबसे अच्छी बात, दिन में तारे, तारे ताली जाइए। दिन में तारे जबरदस्ती लगा दिए तारे। तारा सितारा, क्या बोले? तारा सितारा। अब इस सीजन में आपको तारे नजर आएंगे, बड़ी मजा आती है। एकदम से नजर आते हैं, एकदम से। लेकिन ये तारे क्यों लगा देते हैं सब? किसने बताया तारा तारा? कुछ भी हो, चाहे जितना गरीब ईसाई हो, चाहे जितना अमीर ईसाई हो, ऊपर सबसे पहले एक तारा टांग देगा। तारा क्यों टांगा भैया? कभी आपने सोचा तारा है? सन्नाटा क्यों है भैया? मुर्दों की सेवा में थोड़ी ना बैठे हैं। हम आज कितने लोग मानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है? तो ताली बजाइए। तो अगर हमारा जिंदा खुदा है तो कुछ ना कुछ तो बोलो, हाँ नहीं हाँ, कुछ तो बोलो यार, तब तो समझ में आए। ये तारा क्यों लटका देते हैं भैया? क्योंकि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, हाँ, तो सबसे पहले तो एक निशान है निशान। तारा, जिससे कि मजूसियों को दिखाई दिया था, वो तारा उनको रास्ता बताता हुआ ले गया। ये गॉड ब्लेस यू सिस्टर, है सही कहा। आप क्या कह रही हैं? हाँ, जो आंटी कह रही है। आंटी, अच्छा। हाँ, मैं सारी बात आंटी पे डाल दी। तारा एक चिन्ह है? तारा दिखाई दिया था, है? इसलिए सब तारा 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 डाल दो।
हमें भी दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? घर के ऊपर। हमेशा याद रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये कितने का नोट है? 200 हम्म? 200 पक्का है? क्या है? देखो तुम लोग भी देखो, देखो खर्च नहीं करना, ये मेरा है। ये देखो, ये 200 का। कितने का नोट है भाई? 200 200 का नोट है। सब श्योर है? सब श्योर है? जादू दिखाने नहीं आया हूं जो आप लोग ये देख रहे हैं। 200 का नोट है। अब देखिए जब ये 200 का नोट आया तो जब तक नहीं आया था तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जब ये 200 का नोट आया तब इसका डुप्लीकेट छपना शुरू हुआ। Yes. Yes. अब आपके पॉकेट में ओरिजिनल नोट होगा कि डुप्लीकेट नोट होगा? Original. तो अगर ये 200 का डुप्लीकेट नोट छपना शुरू हुआ तो तारे का भी डुप्लीकेट छपना शुरू होगा। अब ताली हो जाएगी। पर यही तो पकड़ना है हमें, आपको, हमें आपको ये पकड़ना है। आप अपने पर्स में क्या कहते हैं उसको, जाली नोट रखना चाहते हैं कि ओरिजिनल नोट? कितने लोग जाली नोट रखना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। अब देखिए नोट के मामले में हम एकदम सतर्क हैं। कोई हाथ नहीं उठा रहा कि नहीं भैया हम ओरिजिनल नोट रखना चाहते हैं। और कितने लोग ओरिजिनल नोट रखना चाहते हैं? हाथ उठाएं। देखिए सब ओरिजिनल नोट रखना चाहते हैं, लेकिन तारे के विषय में कोई मतलब नहीं। तारा एक चिन्ह था, तारा उसे टांगा था, तारा उसका नाम था, तारा हमने टांग दिया। अगर तारा है बाइबल में तो शैतान ने सुना तारा। Yes. Yes. शैतान सुनता बहुत है Yes. सच बात। और बिना बुलाए सुनता है। बुलाओ बुलाओ ना, बैठा रहेगा यूं करके, कुकड़ी मारे वो बैठा रहेगा। वहां आएगा नहीं, एकदम पहले आ जाएगा मीटिंग में, सबसे पहले वो बैठा रहेगा। बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मैं बिना बुलाए आता हूँ। अदम की वाटिका में देखो बुलाया ही नहीं था, एकदम से कूद पड़ा जो वो बैठा है। तो ये सुनता है नाम। अब इसके मन में आया तारा। अच्छा तारा दिखाई दिया था तो गया सारे ईसाइयों को बताया तारा 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 तारा। अब सबके माइंड में आया तारा और गए मार्केट और तारा खरीद के लाया, टांग दिया तारा। अब जो तारा ला के टांगा वो ओरिजिनल नहीं है, वो ओरिजिनल को मार रहा है, यानी जो सच्चाई है उसको दबा रहा है। कहेंगे कैसे दबा रहा है भाई बताओ? कैसे दोबारा? ऐसे करिए, कैसे दोबारा? ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए सिस्टर, ऐसे करिए। कैसे दोबारा? नहीं करेंगे ऐसे। दबाया। ओरिजिनल को वो दबा रहा है क्योंकि जो प्रकाशन है अब वो किसी ने नहीं जाना। अब सब ये जान लिए कि तारा एक लटकाना है। अगर तारा नहीं लटकाना होता तो सब कहते हैं तारा है कौन यार, तारे के बारे में हमें बताओ। आज कोई तारे के बारे में बाइबल से जानना नहीं चाह रहा। आज कोई नहीं जानना चाह रहा कि ये तारे का प्रकाशन है क्या। आज सब गए और हजरत बोल जाके तारा खरीद के लाके टांग दे, लो तारा खत्म, तारा तारा खत्म। अब जो तारा तुमने टांगा वो कभी मार्ग दिखाता है? जो तारा तुमने टांगा वो कभी वहां तक ले जाता है कि एक उद्धार करता जन्म ले रहा है? ले जाता है? नहीं ले जाता। वो एक जगह टंगा है। सच बात। लेकिन ये तारा जिसके विषय में बाइबल कह रही है, ये तारा मार्ग दिखाता है। ये तारा तुम्हें वहां ले जाएगा और अगर तुम वहां पर जाओगे और मार्ग पर चढ़ोगे तो जो तारा तुम्हें टांगा है उस तारे से ज्यादा तुम खुदा के वचन का प्रचार करोगे। अब ये तारा मर गया, अब वो तारा कर गया। ओह माय गॉड, अब ये तारा मर गया। जिस तारे को तारे के पीछे चलना था वो मर गया क्योंकि ऑलरेडी एक तारा टांग दिया। कदम। अब उद्धार करता कहां जन्म ले रहा? हमारे घर में तो जन्म ले रहा है। सच बात। तारे का एक महत्व है।
हमेशा याद रखो, जब आप झूठ को लाके अपने घर में रखोगे तो ओरिजिनल मर जाएगा। हमेशा याद रखिए, आप तारे के विषय में जानेंगे, आप तारे का प्रकाशन जानेंगे तो आप उस मार्ग पर चलेंगे। आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप उद्धारकर्ता के पास पहुंचेंगे। आप उद्धारकर्ता के पास पहुंचेंगे, कितने लोगों के जीवनों को आप बचा लेंगे। आज बताइए, कोई ईसाई तारे के विषय में जानना चाहता है? जानना ही नहीं चाहता। बल्कि पता है अब क्या बात होगी, हमने तो भैया हो जाते 1 दिसंबर को टांग दिया था। इस बार तुम्हारे यहां तारा नहीं टांगा? पूछते कैसे हैं? तारा नहीं टांगा तुमने? हमने तो 1 दिसंबर को टांग दिया था। आप मरे हुए तारे को लेना चाहते हैं कि जीवित तारे को? मरा हुआ तारा काम करेगा कि जीवित तारा? तो अगर जीवित तारे को लेना चाहते हैं तो तारे के विषय में जानना होगा। आइए हम सब खड़े हों वचन को आदर और महिमा देने के लिए, और हम सब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय। दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 2:7। प्रकाशित वाक्य 2:7। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सेवा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपको बता तो रहा हूं, आज इस तारे को लेके लोग कब्र में जाके सो गए। तारे के विषय में जाना ही नहीं। तारा बाइबल के एक बहुत बड़ा प्रकाशन और बहुत बड़ा स्तंभ है। कह रहा अगर तारा तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम अभागे हो, तुम नंगे हो, तुम अपनी दृष्टि में तो कपड़े पहने हो, खा पी रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में अभागे। ये खाने को दूंगा ही नहीं, मैं उसको दूंगा खाने को जीवन के वृक्ष से। जो जय पाए, जिसके कान हो वो सुने। अब जब तुम कान होगे, सुनोगे, जो जय पाओगे। मैं कह तो रहा हूं कि एक मसीही जीवन के लिए जयवंत जीवन जीना है। तो इससे जय पानी है भैया। स्कूल में चल रहे, मैम मजा आ रही है ना? मैम कह रही हैं किस बात की मजा? अरे मैम देखिए कितने युद्ध जीत रहे हैं। कौन सा युद्ध? मैम देखिए युद्ध देखिए, एक स्टेप लगते हैं, ये युद्ध है। हाँ आ रहे यार क्या बोलता रहता है ये, पता नहीं। इसकी बातें तो समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती तो कहते हाँ। थोड़ा अपने जीवन को आप लोग रोकिए। हम और आप लोग बहुत तेज भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम और आप लोग? बहुत तेज भाग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम और आप लोग इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जिसके कान हो। पहली बात, जिसके कान हो। अरे अभी मैंने तो पूछा था भाई किसके किसके कान है, सब ने हाथ उठाया, हमारे कान है, हमारे कान है। तो बाइबल क्यों कह रही जिसके कान हो?
अरे भैया खुदा को दिखाई नहीं दे रहा, कान एक नहीं दो है हमारे पास। तो बाइबल क्यों कह रही जिसके कान हो? बाइबल क्यों कह रही जिसके कान हो? यही तो बात है। अगर हम मार्केट का तारा लाके टांग देंगे तो इस मार्केट के तारे में इतनी तो सामर्थ्य है नहीं कि रात भर की ओस को सह ले। ये होने लगता है कागज की तरह है। तो ये पिता का चिन्ह कैसे बन जाएगा? जीवित तारे को मार दो और मार्केट का तारा लाके टांग दो। इसका मतलब मैं मना नहीं कर रहा आपको कि तारा ना टांगे आप। मैं आपको ये मना नहीं कर रहा तारा ना टांगे। आप तारा टांगो या ना टांगो, बात समझो आप। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप तारा ना टांगो। आप लोगों ने तारा टांग के जीवित तारे को मार दिया। मैं कह रहा हूं जीवित तारे को ना मारो। आप लोगों ने ये क्रॉस का चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, लेकिन क्या ये जो चिन्ह है क्या ये केवल रखने से हम अपने खुदा के वचन में जीवित रहेंगे? नहीं, ये चिन्ह है, लेकिन इससे पहले कि लोग इसको देखें, लोग तुम्हें देखें। अब आज ईसाइयों के जीवन में क्या है? सबके घरों में तारा तन जाएगा, लेकिन तारे का मतलब क्या है? अगर तारे का मतलब जान लेते तो ये टांगते नहीं तारा। पूछे क्यों नहीं टांगते? क्यों नहीं टांगते? क्योंकि लज्जित हो जाते हैं। सच। क्या हो जाते? लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदा। शर्मिंदा। अरे तारा टांगने में शर्मिंदा, तारा टांगने में लज्जित, ये कैसे? कैसे भैया ये बात कैसे भाई? तारा टांगने में लज्जित क्योंकि इस क्रूज को मैं अपने जीवन अपने घर में तब रखूं जब मैं इसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीऊं। उसे कहा तुमने ज्ञान की कुंजियां ले तो ली, तुमने स्वर्गलोक की कुंजियां ले तो ली, परंतु ना खुद प्रवेश करा और न लोगों को प्रवेश करने दिया। तुमने तारा लेके मार्केट से टांग तो दिया, लेकिन तुमने उस तारे का प्रकाशन नहीं जाना। क्या ही धन्यवाद थी कि तुम उस पर चलते, क्या ही बात थी कि तुम खुद इस पृथ्वी पर एक तारा बनते और तब वो तारा टांगते तुम। लेकिन लोगों ने अपने जीवनों में चलना हलना कुछ नहीं, साल भर नहीं चलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, धट अभी मूंगफली लेके आएंगे 250 ग्राम और वो क्या लेके आएंगे? चटनी और वो नमक और क्या, हर चीज के लिए चल रहे हैं, लेकिन वचन के लिए नहीं चल रहे हैं। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 2:7, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? अर्थात कलीसिया से आत्मा बात करेगी। अब कलीसिया है, अब झुंड है, अब संगति है, लेकिन आत्मा नहीं। आज किसी ने आगे ये बता दिया भैया ऐसा करा करो तो वो करने लगे, किसी ने आगे बता दिया भैया ये करा करो तो वो करने लगे, किसी ने आगे बता दिया भैया ये करा करो तो वो करने लगे। आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा कहेगी कलीसिया से, आत्मा कहेगी झुंड से, आत्मा कहेगी आपसे। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप हर समय नई नई बातें नहीं करेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है, जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। अर्थात कहेगा कौन? आत्मा। और सुनना किसे है? कलीसिया को। फिर पकड़िए ये बात। अब जो सुन लेगा और जो ऐसा करेगा उसे मैं उस जीवन के व्यर्थ से फल खाने को दूंगा। जो ब्रदर रोहित की सुनेगा उसे प्रभु उसने बताया आत्मा। तो ये तारा सितारा कौन? तारा कौन? आज लोग आत्मा मांगते हैं, आत्मा दो प्रभु, आपका आत्मा मेरे अंदर आ जाए,
पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। हमेशा याद रखिए, आत्मा एक से बात करता है, एक से, सबसे नहीं। और जो उस आत्मा से बात, जब आत्मा उस व्यक्ति से बात करता है और जब उस व्यक्ति के द्वारा जब आत्मा कलीसिया से बात करता है, तो जो कोई उस शब्द के अकॉर्डिंग करने में अपने जीवन को देता है, वो फल खाएगा। ये तरीका है, तरीका ये है, तरीका ये है। अब देखिए तारा क्या है, तारा आपने टांग दिया, तारा आकाश में चमक रहा है, तारा मैया मंजूसी आए वो तारा देखे, तारा क्या है, तारा क्या, तारा लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद। अब देखिए, मैंने कहा ना प्रकाशन नहीं मिला, तारा ला के सारे टांगेंगे, सारे ईसाई तारा टांग देंगे, लेकिन तारे के अंदर भेद है। अब वो दफ्ती वाला ला के टांग दिए, कौन वाला ला के टांग दिए, अब वो पिघल गया। अब तारे के अंदर भेद, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अर्थात उन 7 तारों का भेद, अर्थात उन 7 तारों का भेद तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। यानी वो तारे घर के ऊपर नहीं चल रहे हैं, वो मेरे दाहिने हाथ में है और ईसाई ने टांग रखा घर के ऊपर। ऐसा करो, कितना अभागा हो गया ईसाई नहीं, पिता के होते हुए भी अनाथ। वो कह तो रहा है कि ये मुझे बिना चरवाहे के तितर बितर नजर आ रहे हैं। तारा कहां पर है, दाहिने हाथ में, और टांग कहां दिया, तो तारा है क्या, ये पकड़ा तारा, ये है तारा। अब दिखाओ ईसाई के हाथ में क्या है, नहीं है, नहीं नहीं है, झुंझुना नहीं है, झुंझुना, झुंझुना बजा रहे ईसाई के हाथ में है, झुंझुना, झुंझुना है, झुंझुना नहीं से बता रहे, ईसाई के हाथ में झुंझुना और तारा टांग के ऊपर। तारा कहां है, तारा यहां कहां है, ऊपर टंगा, देखो जब बड़ा वाला टांगा है, ये दिखता रहा। ये क्या बता रहे हो यार, दाहिने हाथ में भैया, भेद भेद भेद। अब इस भेद को जान लोगे और इसको पकड़ेगा, वो चलते रहोगे, उस तारे से ज्यादा कब जानेगा। वही ना वो जो प्रचार करते हैं, वो वहां रहते हैं, बहुत बोलते, बहुत प्रचार करते, पूरे नगर में अफलातून हो जाएगा। बवाला क्या, बवाला, बोलो बा वाह ला। तारे टांगने से नहीं होगा, इसको लेके चलने में। बहुत से ऐसे लोग तारा टांगेंगे जो सही है भी नहीं, वो केवल फैशन, ये फैशन के नए रंग है, जमाना देगा साथ, तरम पम 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 पम। वही तो बात है, कितना मजा आता है देखिए। अब उन्होंने भी टांग दिया, कोई मतलब नहीं, इन्होंने भी टांग दिया, इनको भी कोई मतलब नहीं, लेकिन चले नहीं कभी। जबकि वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा, अर्थात उन 7 तारों का भेद, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने
हाथ में देखा था, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। आमीन आमीन। और उन 7 सोने की दीवारों का भेद, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, ये 7 तारे और कलीसियाओं के दूत हैं। अरे तारा कोई तारा नहीं है, तारा एक व्यक्ति है यार। ताली बजाओ। अब कभी तुमने किसी आदमी को घर के ऊपर वाले एक जगह पर टंगा देखा? कितना बड़ा झूठ, शैतान ने कितना बड़ा झूठ आपसे करा दिया। अब बताइए ईसाई को यही नहीं मालूम। मैं कहता हूं लज्जित होगा, शर्मिंदा होगा वो तारा टांगने में। आप में से जितने लोग बैठे हैं, कोई मुझे बताए कि कभी कितना बड़ा मतलब मूर्खता वाला काम मूर्खता वाला काम कर रहा है ईसाई। कभी किसी आपने किसी आदमी को ऊपर अपने एंटीना या वो टीडा में, हाँ, किसी आदमी को टंगे देखा? अब बाइबल तो बता रही वो 7 तारे दूत हैं। दूत का मतलब क्या होता है? मैं एक दूत तेरे पास भेजूंगा। तो दूत का मतलब यार एक व्यक्ति। यहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, शैतान ने बताया तारा तारा तारा, और इन्होंने एक तारा टांग दिया। तो क्या वो मंजूसियों के आगे आगे एक दूत चल रहा था? ओह माय गॉड। पता नहीं कहां से बता रहे, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ, झूठ बता रहे तुम। तुम्हें बताना था ना नहीं आता, उसमें तो लिखा दूत। हाँ, वो तो दूत एंजल आता है उड़ता हुआ, वो दूत है। तेरी समझो वचन को। अगर इसे मानते नहीं तो इसको झूठ भी तो करके पेश ना करो। उसने कहा तुमने, बोलो, तुमने मेरे सत्य को झूठ में बदल दिया। दिया। अब इसका दंड वो कैसे लेगा? तुम्हारी संतानों से ले लेगा। थोड़ा वचन को समझें, समझें वचन को। हमारे पापा सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। क्रिसमस जब आता है तो हमारे पापा सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि तारा नहीं लगाया, ऊपर तारा टांगा नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। केक दे दो, खाने को मीट दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन उनके मन में होता देखा मैं नहीं चल पा रहा। क्या कहते हैं? मैं नहीं चल पा रहा तो इन लौंडों ने क्या, हाँ, मैं नहीं चल पा रहा तो इन लौंडों ने इतना भी नहीं किया कि ऊपर तारा टांग देते। मैं एकदम रफ एंड टफ बताता हूँ वचन। आप मेरे विषय में चाहे कुछ बोले, पागल बावला, ऐसे वचन बोलना नहीं, लेकिन मैं तो अपने पिता के कान को भी खाता हूँ, उसके अपने पिता की आंख में उंगली डालता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ ये सब। तो मुझे अपने पिता से घबराहट नहीं होती, मैं इससे चिपका रहता हूँ। और मेरा पिता जानता है ये इसका नेचर ऐसा है, ये एकदम सही चल रहा है। आप समझे, आप समझे। तो मेरे पिता के अंदर ये आत्मा कैसे आई? वही झूठ की आत्मा जो बाप दादाओं ने बचपने से सिखाया कि क्रिसमस आया नहीं, पहले तारा निकाल लो बक्से के अंदर से। ये देखिए, सब ईसाइयों के पास ये आत्मा है, लेकिन किसी ईसाई ने ये जानने की कोशिश नहीं करी। सिस्टर हमको भी देख लीजिए तो तैयार होके आए। किसी तारे के अंदर, किसी ईसाई के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होगी कि ये तारा 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 क्या। शैतान ने उस तारे के पीछे आपको बावला कर दिया और आज सारे ईसाई टांगते तारा। मैं फिर कह रहा हूं, आप तारा टांगो या ना टांगो, उससे मतलब नहीं,
लेकिन देखिए कितनी लज्जित बात है, अगर कोई आए व्यक्ति आपसे पूछे भैया केक तो बहुत बढ़िया बना है आपका, का केक बहुत बढ़िया बनता है, हम हर साल आते हैं, इसलिए आप बुलाए चाहे ना बुलाए हम आपके यहाँ आ जाते हैं, केक खाने को मिलता है। अच्छा भैया ये बताइए तारा क्यों टांग रखा है? अरे तारा इसलिए टांगा है कि वो मंजूसी जा रहे थे तो उनको तारा जो है आकाश वो दिखा रहा था रास्ता। अच्छा बताइए कभी आप मुझे बताइए गाड़ी चलाते समय या जाते समय अगर आप ऊपर देख के चले तो कहाँ जाएंगे? आपका काम तमाम, आपका देखो आप कितनी सच्चाइयां निकल के आ रही है नहीं, और आज तक हम लोग कितना बड़ा झूठ बताया गया है, कितने बड़े झूठ में रखा गया है। चरनी बना के चटनी बना दी जाएगी, अभी देखिए चटनी बन जाएगी। कितनी खतरनाक चीजें हैं ये सब चीजें, सब में मूर्ति दिखने नजर आएगी। आप हमेशा समझ लीजिए ये इविल स्पिरिट है। अगर आप एक मसीही हैं तो आप ये सारी चीजों से दूर रहेंगे। तुम करो चाहे जितना, लेकिन मैं नहीं करूंगा ये। मुझे मालूम है ये सारी चीजें बाइबल के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है बाइबल के। बाइबल हमें जीवित कलाम बताती है। आप में से कोई भाई बहन बताइए, क्या आप ऐसे ऊपर करके चलेंगे तो आप मार्ग पे पहुंच जाएंगे? यार ये तो हम तो इतना ही चल पा रहे हैं, तो वो उद्धारकर्ता के पास कैसे पहुंच गए होंगे? और वो तारा तो ऊपर रहता भी है, तारा तारा देख के चल रहे थे। नहीं, एक दूत, वो 7 तारे कलीसिया के 7 दूत हैं। आप अगर इस तारे को तुम ग्रहण करोगे तो तुम देख कर चलोगे। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 23 20 में देखिए दूत, मैंने आपको पढ़ाया ना, वो 7 तारे। तारे कौन है? तारा कौन है? दूत। बोलिए दूत। कसके बोलिए, कितना अच्छा बोलती हैं। तारा दूत है। क्या दूत है? तारा दूत है। तारा वो नहीं है, तारा दूत है। अब कलाम में लिखा है निर्गमन 23:20 में सुन। अच्छा उसने पहले कहा था जिसके कान वो सुने। अब सुने होने नहीं भैया। ये कलाम में लिखा निर्गमन 23:20 में सुन। एक बार रुक जाइए बैंक को खोलने दीजिए। निर्गमन 23:20, हाँ पढ़े। सुन मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। एक दूत तेरे आगे आगे भेजता तेरे आगे, तेरे ऊपर नहीं, आगे आगे इधर सिस्टर, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, आगे क्या होता है? सामने आगे आगे। और तारा कौन है? तो दूत कहाँ होगा? आगे, ऊपर। हमने ऊपर टांग दिया, हमने ऊपर टांग दिया, इस दूत को उठाया ऊपर टांग दिया। अब चले रहो, गड्ढे में जाएंगे। हटा दिया सीधे। शैतान ने तारा तारा कह के आपके पास से वो प्रकाशन ही हटा दिया, वो जीवन ही हटा दिया जो उद्धारकर्ता के पास आपको ले जाएगा। सीधे सफायत कर दिया और शैतान हंस रहा, देख कैसे बावले। आप बताइए वो दूत आगे है और तारे का मतलब है दूत, और हमने तारा टांगा ऊपर। अब गाड़ी की हेडलाइट, क्या गाड़ी की हेडलाइट किसने किसने देखा? अब गाड़ी की हेडलाइट लगा दे टंकी पे, नया जुगाड़। क्या भाई, ईसाई तो इसी तरीके से चल रहा है ना, जिस तरह से
हाँ, पर कहते यार इसको वचन बोलने को ना भेजा करा करो, ये वचन बोलेगा, देखो क्या बोल रहा है। भाई ईसाई की बुद्धि, बोलो ईसाई की बुद्धि, ताली हो जाओ भाई। भाई ईसाई की बुद्धि के हिसाब से हेडलाइट तो टंकी में लगा दी क्या सुने चलो हाथ मिलाया करिए, आपको बड़ी मजा आती है। और वो भी हेडलाइट लगाई कैसे अंकल, तुमने तो हेडलाइट लगा दी यूं उल्टा करके, ऊपर रोशनी जा रही है, रोशनी ऊपर जा रही है, अब सामने चलाएंगे गाड़ी अंधेरे में। ईसाई इस तरह से, ईसाई इस तरह से, तभी तो खुदा ने साफ कह दिया कि ये मेरे लोग बिना चरवाही के तितर बितर। अब मना रहे क्रिसमस, क्रिसमस मना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा सुन, मैं एक दूत, पढ़े जरा, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा। अभी सिस्टर ने कहा ऑटो से आ रहे थे तो ऑटो से दो आदमी गिर गए और उसमें स्क्रैच पड़ गई, और खुदा कितना अच्छा है जो हम लोग को यहाँ ले आता है। मार्ग में रक्षा कौन करा? दूत ने रक्षा की। और उस दूत को हमें टांग दिया ऊपर। अब आप देखिए कितना कितना ज्यादा हम पिता के अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता हम पर दया करता है। हटा देता दूत, अगर पिता दूत हटा दे तो अभी हम गाड़ी से लड़ जाएंगे। डर जाएंगे, सच है। क्या करें बताइए। इस वचन से सीखें कि अपनी कथा कहानी किससे लगाएं। वचन से। इस क्रॉस को कोई नहीं पहचानता था। ताली बजाइए। इस क्रॉस को कभी किसी ने पहचाना? कोई क्रॉस को नहीं जानता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक दूत इसके ऊपर टंगा, जब तक दूत टंगा नहीं तब तक इस क्रॉस को श्रापित कहते थे। ओह माय गॉड यार, ये वचन है भाई। हम तो इसी तरीके से वचन प्रचार करते हैं। ये क्रॉस किसी मनुष्य, कोई मनुष्य के अंदर इतनी कुवत नहीं थी कि अपने घर में रख ले। आज बता रहा हूं डंके की चोट में, किसी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ, इतनी हिम्मत नहीं थी कि क्रॉस अपने गाड़ी और अपने घरों में रखे, क्योंकि क्रॉस एक श्रापित मृत्यु को दर्शाता था। लेकिन एक आया दूत और उस श्रापित चीज पर लटका, क्योंकि श्रापित थे हम, वो नहीं था, श्रापित हम थे। आज आपके घर में, आज ईसाइयों के गाड़ियों में, आज इस लोगों के घरों में आज क्रॉस रखते हैं। क्यों रखा है तुमने क्रॉस? एक दूत इसके ऊपर चढ़ा था, एक दूत इसके ऊपर वध हुआ, एक दूत। मूसा ने कहा मेरे तुम्हारे समान एक दूत खुदा भेजेगा, तुम उसकी सुनना, और जो कोई उसकी सुनेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। 21 उसके सामने सावधान, चुप रहना, उसके सामने सावधान रहना। ये क्रॉस कोई नहीं जानता था। आप मुझे बताइए, वो जो दूत टंगा था क्रॉस के ऊपर, अब मैं और बोलूं, आप में से मुझे कोई बताइए कि वो जो दूत टंगा था क्रॉस के ऊपर, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा था? नहीं।
बताइए, हाँ और ना बोलिए। नहीं था। है? नहीं था। और जो टंगा था वो क्या था? वचन। मानते हैं? हाँ बताइए। जो दूत इस क्रॉस पे टांगा गया अर्थात यीशु मसीह, उसके शरीर पे कलाम बताता एक भी वस्त्र नहीं था। और जो क्रॉस पे टांगा गया जो दूत, जो यीशु मसीह, वो यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा है। और वचन और शब्द देह बना, अर्थात वो जो उसकी देह थी, वो जो यीशु मसीह था, वो वचन है। वचन है, वो वचन उस पर टंगा था। आमीन। और उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, इसमें एक बिंदु घटाई बढ़ाई ना जाए। तो कैसे तहमत बढ़ा दी? तहमत कैसे पहना दी तुमने? नहीं बोलो तहमत। नहीं पूछू मैं इनसे, एक डंडा लूं और तेल लगाऊं और सुतैया करूं पहले। इन्होंने वचन में गड़बड़ी पैदा कर दी। इसलिए पिता ने कहा कोई मूर्ति बनाना नहीं ना, बना ना पाओगे तुम, बना ना पाओगे। ये क्रूस सही है भैया, अब इस पर तुम लगा दो और तहमत पहना दो। तुमने वचन में मिला दिया। वचन में लिखा एक भी वस्त्र नहीं था, तुमने वस्त्र बना दिया लपेटिया। जाओ देखो सब ईसाइयों के घरों में टंगा हुआ, वो स्टार्टिंग से वचन में मिलावट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने तारा भी बना दिया। देखो हर चीज में उन्होंने मिलावट करी है। क्रॉस भी एक चिन्ह है, लेकिन उस चिन्ह पे भी उन्होंने मिला दिया, तारे को भी मिला दिया, कोई भी चीज छोड़े नहीं। ये मिलाने की बुद्धि किसने दे दी? वही दूत जो अदन की वाटिका में घुसा। हाँ कहा है, लेकिन मरोगे नहीं। मैं बता रहा हूं बुद्धि पा जाओगे। अब बुद्धि पाई तो तहमत करा दिया। अपनी समझ ना लगाना। अगर हो माइक का लाल, बोलो माइक का लाल, अगर हो माइक का लाल तो ऐसे ही बनाओ तस्वीर। बनाओ बेटा, देखे कैसी बनाओगे तस्वीर। हम भी देखे, बना ना पाओगे। तब इतनी हिम्मत नहीं है बनाने की और वैसी तस्वीर बना के टांगने की, तो काहे उसमें उंगली कर रहे हो? नहीं समझ पाया? कह रहा सावधान, हमेशा याद रखो, आपके जीवन में आज तक क्रॉस क्या है, आपके जीवन में आज तक तारा क्या है, मैं ये जानने के लिए आपसे नहीं आया। क्योंकि मुझे आपकी समझ से और आपके बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। आप कुछ भी करो, कुछ भी कहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं केवल एक बात बताने आया हूं। उसने कहा जो बात तूने मुझसे सुनी, जा और जाकर वो बात उनको बता दे। मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं आपसे बड़ा पापी हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या वचन बता रहा है, ऐसा वचन आपने आज तक सुना? सुना आपने ऐसा वचन? लेकिन बताइए इसमें सच है कि गलत है? मैं खोल के दिखा दूंगा आपको मैं वचन खोल के दिखा रहा हूं। मैंने अपने आप नहीं बता दिया कि तारा एक दूत है। मानो नहीं मानो, नहीं मानो नहीं मानो, नहीं मुझसे कोई मतलब है। मैंने पढ़ा दिया और फिर मैंने आपको ये भी पढ़ा रहा हूं कि वो आगे चलेगा, वो आगे चलेगा। 21वीं आयत में लिखा, 21वीं आयत में लिखा, उसके सामने अर्थात बहन आपको उस दूत ने बचाया, खुदा ने बचाया। खुदा का नहीं उस आगे जो चल रहा है, जो दूत आगे चलता है, उस दूत ने बचाया है आपको। रक्षा करेगा दूत, रक्षा की। हाँ, और वो दूत है तारा। अब उस तारे के अंदर भेद है। अब तारे के अंदर भेद है तो तारा कैसे बोलेगा? तारा तो कभी बोल ही नहीं सकता। अब ये प्रकाशन की बातें शैतान को नहीं मालूम है। शैतान बाइबल पढ़ लेता है, क्या पढ़ लेता, समझ नहीं पाता। सच है, यस, सच है। याद रखिए,
कलाम में लिखा, वचन में लिखा। अब उसने वचन पढ़ा, तारा 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 तारा। आने वाली ईसाई तारा देखेंगे, उनको तारा दिखाओ। तो जैसे बच्चा छोटा होता है, उसको कहो तारा बनाओ, तो वो तारा यूं करके बनाएगा, बस तारा बन गया। बस वही तारा ईसाई मार्केट से खरीद के लाएगा और टांगेगा। इक्कीसवीं आयत पढ़े। उसके सामने सावधान रहना उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना उसकी मानना और उसकी मानना। उसका विरोध ना करना। विरोध ना करना, विरोध ना करना। ये क्या सुन के कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो वो है नहीं। सारी जगहों पर हमने देखा है, अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो हमारे यीशु मसीह को बुरा कह रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह को बुरा कहाँ कह रहे हैं? यीशु मसीह तो वचन है भाई। भाई यीशु मसीह तो वचन है, और जब वचन यानी वो देह वहां से उतारी गई तो क्रॉस बचा। भाई जब देह को उतारा गया तो क्या बचा था? क्रॉस। अब क्योंकि उस पे बलि हो गया, अब वो श्रापित नहीं है, इसलिए अब आप अपने घर में रखें। अब ये एक चिन्ह है। अब हमने कहा नहीं, ये चिन्ह अच्छा नहीं लग रहा, इस पे तो कोई मरा था, इस पे तो कोई बस हुआ था, उसकी तस्वीर बना के लगवा दो, उसको भी गढ़ो। अब ये है पाप, आया पाप यहां से। आया पाप यहां से। कल हम गए तो एक क्रॉस टंगा था, उस क्रॉस पे ढेर सारे चित्र बने। अब ये किसने कर दिए? नई नई चीजें लिखिए। चित्र बने हुए थे सब। अब देखिए नई नई चीजें, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप और हम सब वचन में कैसे चलेंगे। उस जगह सावधान रहना, कलाम में लिखा सावधान रहना। 21वीं आयत। और उसकी मानना उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, उसका विरोध ना करना। क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। वो अपराध क्षमा नहीं करेगा। अरे नहीं, हमारा खुदा बहुत दयावान है, बहुत दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। सच में यीशु मसीह तो सारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। ईसाइयों के जीवन में, ईसाइयों के मनों में कंठस्थ तरीके से भर दिया गया, तुम चाहे जितना पाप करो खुदा तुम्हें क्षमा कर देगा। उन्हें कभी ये बताया ही नहीं कि खुदा जलन रखने वाला खुदा है, नहीं बताया, नहीं बताया। अरे यीशु मसीह हमारा खुदा, अरे तुम करे रहो, जाम पे जाम पीते रहो, हमारा खुदा तुम्हें क्षमा कर देगा। बड़ी मजा आती है, कितना मजा आती, ताली हो जाइए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, तुम करे रहो पाप, मेरे पाप। बताया ये गया है कि बहुत दयावान, विलंब से क्रोध करने वाला, क्षमा करने वाला। अरे बहुत क्षमा करने, बहुत दयालु खुदा तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। आओ पश्चाताप करो, आओ हमें पाप बताओ, आओ हमें पाप बताओ। अब पाप सुन रहे हैं वो, अरे भैया वो इतनी सामर्थ तुम्हारे अंदर है कि तुम पाप सुनो। जाओ और जाके अपने खुदा के सामने अपने पापों को बोलो। एक पापी दूसरे पापी के पाप को सुन रहा है, वो कह रहा मैं क्षमा कर दूंगा। अभी होगा पाप स्वीकार। हम बताते ना आपको, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही है ये सारी चीजें? इसका मतलब ये नहीं कि याजक के पास जाके अपने पाप ना बताओ, नहीं, याजक के पास जाके अपने पाप बताओ, लेकिन उन पापों के लिए याजक तुम्हारे लिए क्या करेगा? बलि करेगा, एक बलि देगा, और बलि तब देगा जब तुम उस पाप को फिर दोबारा ना करो। तरीका है। और फिर तुम क्या करो? उस पाप के लिए तुमने भी बलि कराई और 2 महीने बाद फिर आ रहे हो,
हमसे पाप हो गया। क्या पाप होगा? हमने फिर नहीं, हमने फिर किसी को देख लिया। अभी तो बलि करी थी, अब कौन सा बकरा लेके आए हो? मैं कह रहा पर बलि करने के लिए बैठा हूं का? अगर मैं बलि करने के लिए बैठा हूं तो सबसे सीधी बात, संडे को मीट वाले की दुकान पे बैठ जाऊं, बकरा काटू आराम से। तुम्हें 2 किलो चाहिए लियो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 1 किलो चाहिए लियो। आनंद आ रहा, ताली हो जाएगी। भाई तरीका तो इन्होंने ऐसे कर दिया ना, हर 6 महीने में, हर साल में आके ये वही बात पक करेंगे और वो भी वही पाप सुनेगा। आप सुनाए रहो। जबकि वचन बताता, जब याजक के पास जाए और तू अपने पापों को बदले और उसके लिए जब बलि याजक चढ़ाए तो फिर तू उस पाप को दोबारा ना करना। ये तरीका है, तरीका ये है। अब बताइए आप, हम क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रही है? महासभा। और इस महासभा में हम क्या कर रहे हैं? वचन को सुन रहे हैं। हम रोज महासभा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने कहा आगे आगे चलेगा। अगर आपके आगे आगे एक दूत चल रहा है, आप रोज मीटिंग सुनेंगे, रोज चलेंगे। और अगर नहीं चल रहा, किस बात की मीटिंग? किस बात की मीटिंग है आज तुम्हारे घर में? क्या, किस बात की मीटिंग? किस बात की मीटिंग करा रहे हो? उनको कोई बात चाहिए मीटिंग कराने की, लेकिन हमेशा याद रखिए, वचन एक शब्द है और जो उस शब्द के पीछे खींचा चला आएगा, मैं उसे उस जीवन के वृक्ष से खाने को फल दूंगा। समझो, हर कोई को वो फल नहीं मिलेगा, हर कोई को वो फल नहीं मिलेगा। वो फल उसे मिलेगा जिसके कान हो, जो चौकसी करे, जो अपने जीवन में उस दूत की सुने और उसके सामने बकबक ना करे। क्या लिखा है 21 आयत में? उसके सामने सावधान रहना, सावधान रहना, उसका विरोध ना करना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध न करेगा। अब कलाम बताता, वचन बताता कि तुम्हारे पास एक जीवन है। कितने जीवन है? 2 है कि 1 है? एक जीवन। अब अगर तुम उसकी एक जीवन में नहीं माने तो तुम्हें दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा ना करेगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं है समय। आपको ऐसा लग रहा होगा हमारा बीपी सही है, हमारा शुगर सही है, हमारा वेट ठीक है, हमारी आयु ठीक है, हमारे पास बहुत अभी लंबी आयु है। हकीकत बात, समय को देखो अगर बहुत ध्यान से, तो अब और तब में बात है। अब आपके सामने सुनाई दे रहा है कि एक नगर को जीत के उस पर चढ़ाई करके उसको जीत लिया। तो आप कह रहे वो नगर को जीत लिया, हमारा नगर थोड़ी ना, हमने तो सब सेफ बैठे, आराम से बैठे। अगर एक नगर को जीत लिया गया है तो यहां आने में समय नहीं लगेगा। आप न्यूज सुनिए क्या हो रहा है। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है और एक देश दूसरे देश को जीत ले रहा है, और ये बातें बहुत तेजी से घट रही हैं। आप देख रहे, उस गांव पे कब्जा कर लिया, अब उन्होंने उस गांव पे कब्जा कर लिया, अब उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया, अब उन्होंने उस कितनी चीजें सुनाई दे रही, कितने पे कब्जा कर लिया है। आप अभी भी सो रहे? नहीं, अभी सोते रहो, सोते रहो।
अरे वहां जा रहे हो क्या, हजरतगंज जा रहे हो क्या? हाँ, एक तारा ले आना। क्या देखा आपने? आपने देखा यहाँ नगर नगर पे चढ़ाई करके लोग जीत रहे हैं और हम और आप तारा टांग रहे हैं। थोड़ा अपने आप को सतर्क रहो और उस दूत की जो तुम्हारे आगे आगे चल रहा है उसकी सुनो। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा निर्गमन 23 और उसकी 22 में, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वे करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। सिंपल। आप और मेरी प्रार्थना पिता तब कबूल करेगा जब हम उस दूत की सुनेंगे। और आज लोगों ने अपने जीवन में अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी चीजें, खाने पीने की चीजें सब इकट्ठा कर ली, लेकिन उनके जीवन में कोई दूत, कोई साइन, कोई भी खुदा की ओर से ठहराया गया चरवाहा नहीं है। वो बिना चरवाहे के जीवन को जी रहे हैं और ऐसा जीवन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हम सबको ये अवश्य है कि एक संगति में हो लें और वो संगति, जिस संगति में हम हो रहे हैं, उस संगति में होने से पहले जो उसका चरवाहा है उसे हम बहुत अच्छे से परखें। चरवाहा आप ऐसे ना सिलेक्ट कर लेना कि नहीं ये भाई बहुत अच्छा है, नहीं ये बहन बहुत अच्छी। चरवाहा आपको खुदावन यीशु मसीह देगा। आपके अंदर जब तक गवाही नहीं आएगी, आप जब आंख बंद करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, वो उसका नाम आपको देगा। और जब आपको ये चीज श्योर हो जाएगी तब आप उस चरवाहे के पीछे होना। हमेशा याद रखो, जैसे उस समय लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया, वैसे ही वो आज भी खुदा के अभिषिक्तों का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि वचन युगानुयुग एक सा है, जो हो चुका वो फिर होगा। इसलिए अपने आप की चौकसी करो। ये बात ये नहीं है कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये घर बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छे हैं। नहीं, इस प्रेम में ना खो। अब इस चीज से प्रेम ना करो, बल्कि अब तुम्हारा प्रेम स्वर्ग का प्रेम होना चाहिए। पृथ्वी के प्रेम में ना चलो। पृथ्वी के प्रेम में चलोगे तो नाश होगे। स्वर्ग से प्रेम उतरा और वो प्रेम तुम्हारे अंदर जितना होगा उतना ज्यादा तुम स्वर्ग की उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने पाओगे। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई बर्नार्ड अंकल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारी सुविधाई के साथ आज की शाम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सुंदर शाम के लिए कि इस घर में हमें स्थान मिला प्रभु जी, और इस घर के ऊपर आपकी आशीष हो, क्योंकि इसके दरवाजे आपके वचनों को सुनने के लिए खुले थे प्रभु। और जितने भी यहाँ पर आए हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि कोई भी यहाँ से बेकार नहीं जाएगा और इस घर के मालिक भी बेकार नहीं होंगे, बल्कि वो आशीषित होंगे। उनके घर, उनका परिवार आशीषित होगा, क्योंकि उनके द्वारा हमें ये भोजन आज मिला, रूहानी भोजन मिला। वचनों को सुना, जिस चीजों को हम नहीं समझ पा रहे थे उन वचनों को, उन बातों को हमने समझा, सीखा और जाना प्रभु यीशु। क्योंकि हम है तो निर्बुद्धि, क्योंकि हम पर सोचते अपनी करते अपनी, लेकिन हे प्रभु यीशु मसीह जब हमें कोई सिखाता है, कोई समझाता है, कोई बताता है, तो हमारी बुद्धि, अक्ल, समझ सब खुलने लगते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की शाम यहाँ जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे यहाँ पर आए, हर एक की मदद कर, हर एक को आशीष
जिस तरीके से हम सब जगह यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, जब हम यहाँ से निकले उसी तरीके से हम अपने अपने घरों को सलामत से पहुंचने पाए। जिस तरीके से आते समय फरिश्ते साथ थे, उसी तरीके से आपके फरिश्ते भी हम सबके साथ में हों, ताकि किसी तरह की कोई रुकावट, छुटाहट, मुश्किलातें ना आने पाए। खासतौर से प्रभु जी पास्टर के लिए, जिसने हमें पवित्र वचनों के मतलबों को सिखाया समझाया, उनके ऊपर आपकी आशीष मांगते दया करना प्रभु जी, उनको और बढ़ाना, आशीष देना, ताकि और भी प्रभु जी पवित्र वचनों की उन बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातों को वो लोगों को बताएं, लोग सुने, विश्वास करें, क्योंकि जो विश्वास करेगा वही जीवन पाएगा। एक चीज के हम आपसे धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को पिता मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। Daniel